मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है दूध में उपस्थित पोषक तत्व या फिर ये कह लीजिए न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क। इससे पहले आपने कंपोजिशन ऑफ मिल्क पढ़ा था कि जल में कितनी % क्या चीज़ विद्यमान रहती है, कौन सा पोषक तत्व विद्यमान रहता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका जल। जल जो है दूध में सर्वाधिक मात्रा जो होती है जल की होती है। सामान्य रूप से 80 से 90% मात्रा में जल ही होता है। मीन्स जो जल है ये कह लीजिए आप दूध जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है उसमें जो मेन जो लिक्विड में जो मेन आपका पोषक तत्व रहता है वो जल रहता है। फिर इसमें जो मात्रा में जल ही होता है। यह भी कहा जा सकता है कि दूध में विभिन्न पोषक तत्व जल से मिलते रहते हैं। यह तत्व इस जल में घुलित अवस्था में अथवा पायस या कुलाड अवस्था में विद्यमान रहते हैं। फिर है आपका फैट। फैट में क्या होता है, दूध में जो फैट है वो आपका 3 से 4% भाग जो है वसा या फैट का होता है। यह वसा दूध में पायस या इमल्शंस के रूप में भी रहती है। इमल्शंस में ये रहता है जब हम दो किसी भी चीज़ के अणु किसी भी पदार्थ के अणु विद्यमान रहते हैं, एक या एक से अधिक अणु विद्यमान रहते हैं। जैसे आपका दूध में आपका फैट हो गया, जल हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये आपके यहाँ पे पायस कहलाएंगे या इनके अणु विद्यमान रहेंगे तो उन्हें हम पायस कहते हैं या इमल्शंस के रूप में रहती है। इसी कारण दूध में वसा सरलता से पच जाती है। इस वसा में विटामिन ए तथा डी जो है आप भी पाए जाते हैं। दूध में वसा क्योंकि पायस अवस्था में रहती है। पायस मीन्स यहाँ पे या ये भी कह सकते हैं हम जो वसा रहती है वो स्थिर रहती है। अतः यदि दूध काफ़ी समय तक स्थिर रख दिया जाए, मीन्स अगर हम दूध को काफ़ी देर तक अगर आप छानने के बाद जो है रख दें, थोड़ी देर दूध को फ्रिज में रख दें या ठंडे मौसम में विंटर में बाहर भी रखा छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है जो क्रीम है वो एक अलग लेयर फैट की जो एक लेयर है वो क्रीम फॉर्म में आ जाती है। उसे हम यहाँ पे वसा कहते हैं। फिर है आपका इसमें प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, दूध में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। दूध जो है प्रोटीन जो है रिच सोर्सेस माना जाता है। क्या माना जाता है, दूध प्रोटीन का गाय भैंस के दूध में 3 से 4% भाग प्रोटीन का ही होता है। जो दूध में जो 3 से 4% भाग है वो किसका होता है, जो दूध है उसमें प्रोटीन का होता है। दूध में विद्यमान प्रोटीन उत्तम प्रकार की होती है। जो दूध में प्रोटीन विद्यमान होती है वो सबसे बेस्ट प्रोटीन होती है। समस्त प्रोटीन का 4/5 भाग केसीन है। जो भी प्रोटीन है जो इसमें कितने 4/4 भाग जो है केसीन का है। शेष प्रोटीन एल्बुमिन, ये बच्चों यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, लैपटॉप नहीं आना था यहाँ। शेष प्रोटीन एल्बुमिन तथा लैक्टोग्लोबिन है। प्रत्येक समय के भोजन के बाद साथ में दूध या उससे बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए तो प्रोटीन का मूल्य बढ़ जाता है। मीन्स अगर हम जो खाना खाते टाइम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो उस समय जो प्रोटीन है उसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। फिर आपका कार्बोहाइड्रेट। दूध में लैक्टोज के रूप में शर्करा पाई जाती है। जो लैक्टोज पाया जाता है वह किसके फॉर्म में पाया जाता है, शर्करा के फॉर्म में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज की मात्रा 4 से 5% तक होती है। दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज घुलनशील अवस्था में रहता है। मीन्स जो दूध में लैक्टोज रहता है वह दूध में घुल सकता है, उस अवस्था में रहता है। यह लैक्टोज विशेष उपयोगी होता है। यह कम मीठा होता है। आपने कभी दूध पी के देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि दूध जो है मीठा रहता है वह किसकी वजह से रहता है, या लैक्टोज की वजह से रहता है या शर्करा की वजह से रहता है। लेकिन यह बहुत ही कम मीठा होता है। सिर्फ इतना होता है कि दूध में हमें टेस्ट आ जाए कि दूध मीठा होता है। दूध का लैक्टोज शरीर द्वारा कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। जो लैक्टोज होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करने में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो कुछ अनेक अलग बैक्टीरिया भी हैं उसको उत्पन्न करने में भी वह सहायक प्रदान करता है।
दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दही जमता है। आपने देखा होगा कभी जब दूध से हम दही बनाते हैं तो वह क्रिया किसके कारण होती है? लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया के कारण होती है। तब दूध में विद्यमान लैक्टोज परिवर्तित होकर लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जब वह ये क्रिया होती है तो क्या होता है, जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है और फिर हमें दही प्राप्त होती है। फिर आपका खनिज लवण या तत्व कह लीजिए। दूध में विभिन्न खनिज लवण भी पाए जाते हैं। मुख्यतः रूप से दूध में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। जो दूध है उसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यून मात्रा में दूध में प्रोटीन होता है। आपको पता ही है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा आयोडीन भी पाए जाते हैं। जब कभी दूध जल जाता है, आपके घर में अक्सर ये हुआ होगा, ऐसा कोई सा भी घर नहीं है जिसके घर में तो कभी दूध ना जला हो, तो वह कत्थई कलर का हो जाता है। तो वह किसके कारण होता है? जो दूध में आपके खनिज लवण मौजूद रहते हैं वो उनके कारण होता है। दूध में खनिज लवण सामान्य रूप से घुलित अवस्था में ही रहते हैं। अब फिर आपका है विटामिन। जैसा कि ज्ञात है कि हमारे आहार में विटामिनों का विशेष महत्व है। दूध में विटामिन बी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। दूध में जो विटामिन बी है वह एक समुचित मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध में मुख्यतः रूप से विटामिन ए तथा बी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो दूध में सबसे ज़्यादा विटामिन जो कौन सा पाया जाता है आपका? एक तो विटामिन ए और दूसरा है आपका विटामिन बी, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यून मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है तथा विटामिन डी भी दूध में विद्यमान रहते हैं। परंतु दूध जब हम उबालते हैं तो जो विटामिन सी होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में रहता है, और लेकिन जब हम दूध उबालते हैं तो वह भी उस समय पे नष्ट हो जाता है। फिर है आपका एंजाइम। दूध में कुछ एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। जितने भी फर्मेंटेशन फूड रहते हैं, जो भी हम किसी चीज़ को अगर फर्मेंटेड करते हैं या कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है वो किसके कारण होती है? वो एंजाइम्स की वजह से ख़राब होती है। उसमें एंजाइम्स, हर एक चीज़ में एंजाइम उपस्थित रहते हैं, और जो एक टाइम के बाद एंजाइम उसमें पनपने लग जाते हैं तो फिर जो है कोई भी चीज़ जो है हमारी ख़राब हो सकती है। तो इसी तरीके से दूध में एंजाइम भी उपस्थित रहते हैं। हम जानते हैं कि यह एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। यदि अधिक समय तक दूध बिना गर्म किए रखा जाए तो दूध फट जाता है। अगर हम गर्मी के टाइम में, विंटर्स में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन समर में क्या होता है कि जब भी अगर हमारा दूध अधिक समय तक रखा जाए बिना गर्म किए, अगर हमारे बाहर छूट जाए तो वह फट जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। यह किसके कारण से होता है? यह जो एंजाइम होते हैं दूध में उसके कारण से होता है। दूध में विभिन्न एंजाइम होते हैं, और दूध में इसके अलावा जो एक एंजाइम नहीं, बहुत ही अलग अलग तरीके के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि दूध की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, कौन सा विटामिन या खनिज लवण कितने मात्रा में रहता है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।